Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks, dismantled so-called caliphates in the name of Daesh or anybody else, and driven the TTP from fortresses to the foxholes. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. The Taliban regime was greeted by many as inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. The alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. पाकिस्तान सरेंडर करना डिक्शनरी में शामिल नहीं है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। डिजिटल प्रोपेगेंडा असरे हाजिर का एक पेचीदा चैलेंज है। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन करे। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के साथ इन इलाकों में सरमायाकारी भी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। पाक भारत जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के मुफ़ाहमत के किरदार की भी तारीफ़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अक़वाम में मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने से मुतालिक बताया। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 24 जून की गुफ्तगू का भी जिक्र। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार। सानेहा सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। केपी हुकूमत का रेस्क्यू के लिए नया इंतजाम। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए ड्रोन मंगवा लिए। चीफ सेक्रेटरी को मशक करके भी दिखाई। दरिया सवात के तरफ तजावुजात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का ऑपरेशन आज भी होगा। ज़िला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं। सवात में गफलत के बाद 17 अफराद की जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह बरहम। कहा, सयाहों की हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं किए गए? पेशावर हाई कोर्ट में साने सवाल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? एडवोकेट जनरल ने बताया, हुकूमत ने हिफाजती इकदाम के लिए वार्निंग जारी की थी। एयर एम्बुलेंस भी मौजूद, वक्त कम होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। अदालत ने सवात वाक़े से मुतालिक कल रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मालाकंड हज़ारा, कोहाट, बन्नू, डीआई खान और मुतल्लिका अज़ला के रीजनल पुलिस अफसरान भी तलब। इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी की शराइत से इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, इसराइली हुकाम से गजा पर तब्दील नतीजा खेज मुलाकात हुई। जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा, उम्मीद है हमास मुआहिदे को ऐसे ही कबूल करेगी। ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। ट्रंप का कहना है, तिजारती मुआहिदों की 9 जुलाई की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। भारत के साथ डील का इम्कान है। जापान से शायद ही कोई डील हो सके।
गजा में इसराइली फौज का खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म, कहा इसराइली फौज भरपूर कुव्वत से कार्रवाई कर रही है। रॉकेट लॉन्च करने के किसी भी मुकाम को निशाना बनाया जाएगा। गजा से 2 रॉकेट इसराइल पर दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। भारत की मेजबानी में एशिया कप दुबई में होगा वेन्यू फाइनल। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैचेस का आगाज 5 सितंबर से होगा। पाकिस्तान और भारत का 2 बार आमना सामना हो सकता है। रिवायती हरीफों का टाकरा 7 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर को मुतवक्के। इवेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेला जा सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल का ऐलान जल्द करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार। मार्केट 1,29,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,29,913 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फी यूनिट की कमी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेगा। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी पर यकीन रखता है। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। दुनिया भर में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। गजा की सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए कोशां हैं। सिंतास माहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाना है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर वज़ीर आज़म ने कहा हमारा दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिसे हम नाकाम बनाएंगे। सवात वाक़े पर सियासत ना की जाए। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इदारे मिलकर काम करें। सवात वाक़े पर सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायज़ा लेना चाहिए। वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। हुकूमत अपने पानी के ज़खायर में इजाफा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का भी दौरा। जंग में ईरान के शहदा और ज़ख्मियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान की मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। सियासी सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का बातचीत का मशवरा। मुज़ाकरात के लिए गिरफ्तार रहनुमाओं का लाहौर जेल से ख़त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा ने ख़त में लिखा मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजिम है। तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्रुरी के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाई जाए। हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा महंगाई का हदफ हासिल कर लिया। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद डबल डिजिट पर रखने से मुल्क की मौशी शरह नमू मुतासर हुई। कारोबारी अखराजात बढ़ गए। वफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में IMF और हुकूमती अंदाजों से भी ज़्यादा कमी 4.49% पर आ गई। हुकूमत ने हदफ 12% मुकर्रर किया। IMF का तखमीना 15% था। दोनों के अंदाजे गलत साबित हुए। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात इलाकाई ममालिक का मुकाबला ना कर सकें। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी हो गई। कई इलाकों में बूंदाबांदी। मर्दान, शिमाली वजीरिस्तान, मरी और जहलम में बारिश। 4 सद्दा, अटक और आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, चकोठी और चकार में भी बारिश। जुनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम की जेब पर भारी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 1680 रुपये में इजाफा हो गया। 7050 से बढ़कर 8730 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1040 रुपये बढ़ गया। लाहौर से मुल्तान का 2000 से बढ़कर 2620 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ऑयल, टायर और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। किरायों में इजाफा ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मजबूरी है। तालीम का मयार बेहतर होगा, शराखानदगी में होगा। नई भर्तियों से सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध में 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया गया। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी बेहतर बनाने का विजन है। हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास शहीद बेनज़ीर आबाद के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों, वाटर सप्लाई, सीवरेज, तालीम, सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची में कुरंगी कॉजवे पुल, शारा भुज्जो की तोसी, सेफ सिटी मंसूबे की तोसी तरजीहात हैं। ईरान ने गुज़श्ता माह अपने हरबस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा। कहा, ईरान ने अपने हरबस में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने खलीज फारिस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वाज़ेह नहीं हो सका ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफ लोड की या नहीं। अपने हरबस से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल की दीगर ममालिक को तरसील होती है। दूसरी जानिब खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हो गई। अमरीका में अखराजात बिल की मुखालिफत, दुनिया के अमीर तरीन शख्स को मुल्क बदर करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप इलॉन मस्क को अमरीका से डिपोर्ट करने पर गौर कर रहे हैं। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, इलॉन मस्क परेशान है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट खो दिया, मस्क मजीद भी बहुत कुछ खो सकते हैं। उधर अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात बिल मंजूर कर लिया। बिग ब्यूटीफुल बिल के हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट पड़े। मंजूरी नायब सदर जेडी वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट से मुमकिन हुई। सदर ट्रंप की एक बार फिर में न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। कहा, मेरे ख्याल में ज़ोहरान ममदानी पागल शख्स है। ज़ोहरान ममदानी बहुत खौफनाक होगा, वो एक कम्युनिस्ट है। देखना चाहूँगा ममदानी को पैसे लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के लोग ममदानी की तरफ जाते हैं तो वो पागल हैं। बरतानिया और यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 34 डिग्री होने पर साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री। आईफल टावर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद हैं। इटली में आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर। ब्रसल्स में कई जगह दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। दुनिया के तवील क़ामत शख्स का एहसास रखने वाले पाकिस्तान के आलम चन्ना को दुनिया से गए। 27 बरस बीत गए। आलम चन्ना का नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते खत्म कर दो। तो फिर क्या करेगा अब? इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही दे। दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और क्या अरसल अर्श को दोबारा बचा पाएगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।